हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं आप ही की फेवरेट किताब भारतीय वंश से लिया गया सवाल है। चैप्टर नेम दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 का C और पेज नंबर A77 यानी कि 77। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है। तो इससे पहले हम एक चीज बता देते हैं, यदि कोई मेरे ऐसे साथी हैं जो कि नए इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही कम शानदार कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं। बिल्कुल मैथमेटिक्स में आग लगने वाला कॉन्सेप्ट आपको देंगे। बिल्कुल ध्यान से आप सिर्फ मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कदम से कदम मिला के आप चलिएगा तो बिल्कुल मजा आने वाला है। अभी फिलहाल हम मैथ पढ़ा रहे हैं। यदि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मान कीजिएगा और भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे हम आपको, पर उसमें भी वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल आग लगने वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना कहने मतलब आप लोग को ही फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 का 1 नंबर क्या कहता है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु अब पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। कहता 5 वर्ष पहले अब पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले। जो चीज निकालने कहेगा उसी चीज को हम लोग मानेंगे। बातों को समझें, जो चीज इसने कहेगा निकालने के लिए उसी चीज को हम लोग मानेंगे। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहां लिखिएगा आप लोग क्या, माना कि पिता की वर्तमान आयु किसकी? पिता की। कितना? x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। जो चीज कह रहा था निकालने के लिए उसी चीज को हम लोग मान लिए। अब कहता है, अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न जो भी कहेगा वही करेंगे। कह रहा है अब 5 वर्ष पहले, तो सुनिए थोड़ा सा, अब भी उम्र जैसे आपका रहेगा 10 वर्ष, बोलेगा 5 वर्ष पहले उम्र आपका क्या था, तो क्या उस 10 में से आप 5 घटा दीजिएगा, बोलिएगा 5 साल। अब किसी का उम्र हो अभी 20 साल, बोलेगा 5 साल पहले, तो 5 घटा दीजिएगा और बोलिएगा 20 माइनस 5, बोलिएगा 15 साल। अब तो यहां बताइए, अब पिता की उम्र अभी है x वर्ष, वर्तमान अभी, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा इसका? x माइनस 5। क्या आप इन चीजों को समझे? 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता 5 वर्ष पहले x माइनस 5, तो पुत्र भी तो 5 साल पहले 5 साल छोटा ही होगा। अब ये नहीं कि पुत्र y साल का ही होगा, पुत्र भी 5 साल का छोटा होगा, y माइनस 5। क्या 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी। 7 में से गुना कर दिया पुत्र में, तो वो हो गया क्या? पिता की उम्र के बराबर हो गया, वो भी कहां? 5 साल पहले। तो इससे आप समीकरण फर्स्ट निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, x माइनस 5 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7 5 हो गया 35। क्या आप इन चीजों को समझें? चलिए देखिए, ये हो गया x, इस 7y को उठा के लाइए इधर, तो माइनस 7y हो जाएगा। अब इस माइनस 5 को उठा के उधर लेके चलिए, पहले तो माइनस 35, अब ये प्लस 5 हो जाएगा। तो बताइए इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा? x माइनस 7y बराबर, अब प्लस में से ना माइनस घटाइएगा आप, 5 में से 35 घटाइएगा, क्या माइनस 30 नहीं होगा? क्या आप लिख दीजिए यहाँ पे माइनस 30। ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। चीजों को आप समझे। इसके बाद देखिए क्या कहता है, पुनः प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न का दूसरा स्टेप जो भी करता होगा, पुनः प्रश्न से। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, कहता है और 5 वर्ष बाद। तो सुनिए थोड़ा सा, पहले की बात करें तो माइनस, अब बाद की बात करें तो प्लस। क्या होगा? प्लस। कहता है और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। फिर से वही चीज कहता है, 3 गुनी किसकी? पिता की तो 3 गुनी होगी, पुत्र जब भी रहेगा छोटा रहेगा ना।
तो क्या कहते हैं 5 वर्ष बाद यानी कि हो गया x प्लस 5। ध्यान रखिएगा, बाद में प्लस अब पहले में माइनस। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी यानी कि y प्लस 5, इसका 3 गुना हो जाएगा पिता का। इसमें से हम लोग समीकरण सेकेंड निकालेंगे, तो देखिए निकालिए, ये हो गया x प्लस 5 बराबर 3 गुना y हो गया 3y, अब प्लस में 3 5 15। तो बोलिए इसके बाद ये हो गया x, 3y को इधर लाइए माइनस 3y बराबर, ये तो 15 है। अब ये 5 को उधर ले जाइए माइनस 5 हो जाएगा। तो चलिए इधर हम कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए क्या है, x माइनस 3y बराबर, अब 15 में से 5 घटिए जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 10 नहीं बचेगा क्या। ये हो गया सेकंड, समीकरण सेकंड हो गया। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, लुप्त आप किसको करना चाहते हैं, यहां से लुप्त किसको करना चाहते हैं, यदि y को आप करना चाहते हैं, यानी 7 है यहाँ 3 है, इसमें 3 से इसमें 7 से गुना कर दीजिए। लेकिन यदि x, देखिए यहाँ x बराबर है ना, तो x को ही लुप्त कर देते, क्यों कोई तकलीफ आपको क्या, x को ही लुप्त कर देते हैं, दोनों बराबर है। चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बताइए, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, और समीकरण सेकेंड देखिए x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 10 है। इसमें चिन्ह प्लस, इसमें भी प्लस, तो सेम चिन्ह क्या होता है, घटाने पर होता है। तो जैसे घटाने पर होगा चिन्ह चेंज, प्लस माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस दीजिए, x कैंसिल हो गया। अब बताइए 3y में से 7y घटा देंगे, प्लस में तो माइनस घटेगा, तो क्या होगा, माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 30 और 10 दोनों माइनस में, क्या जगह माइनस 40 होगा क्या, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 यहाँ के 40, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया 10। y का वैल्यू हो गया 10। अब x का वैल्यू निकालना है समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। क्या लिखिएगा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ये चीजें तो आपको बिल्कुल अब हलवा लगता होगा, आप इन चीज को तो खुद से बना सकते हो। देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो गया यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे x का वैल्यू, अच्छा तो x तो निकालना है यहाँ से, माइनस y का वैल्यू कितना है 10, यानी कि 7 गुना 10 बराबर माइनस 30। तो ये क्या हो गया आपका x माइनस 10 सत्ते 70 बराबर माइनस 30। x बराबर, इसलिए x बराबर लिखिए डायरेक्ट, अब इसलिए x बराबर, तो ये माइनस 70 उधर जाएगा तो प्लस 70 हो जाएगा, पहले लिख सकते हैं उसको, माइनस 30 लिख सकते हैं, और बराबर 70 में से 30 हो गया तो 40 हो गया। कितना हो गया ये 40 हो गया। इन चीजों को आप समझे होंगे। अब x y का वैल्यू निकल गया, तो x देखिए क्या, इसको माने पिता, लिखिए यहाँ पे, इसलिए पिता की वर्तमान आयु, क्या लिखिएगा, पिता की वर्तमान आयु बराबर x, अब बराबर x का वैल्यू कितना निकला 40 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, और देखिए फिर किसका, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y, अब बराबर y का वैल्यू देखिए तो 10 वर्ष आया है। अब लास्ट में आंसर लिख दिया, अतः कर्मशः, पहले पिता है यानी कि 40 वर्ष, कोमा पुत्र है 10 वर्ष। तो ये कंप्लीट। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? जैसा भी लगे आप कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा। इसके बाद तो चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 9 का 2 नंबर क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्या बोले हैं, जो पूछेगा उसी को मानेंगे। कहता उनकी वर्तमान है तो वर्तमान आयु को ही तो मानेंगे हम लोग। यहां लिखेंगे क्या हम लोग, माना कि पिता की वर्तमान आयु,
पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष मान लीजिए, ठीक है। और बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, y वर्ष होगा, y वर्ष होगा। कंप्लीट हो गया ये आपका। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार खेलेंगे, देखते हैं क्या कहता है। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है ना। अब पिता और पुत्र कहता है, पहले जिसका चर्चा उसको ऊपर, पहले कहता है पिता, उसके बाद कहता है पुत्र का अनुपात क्या है, 3:1। जस्ट बताएं, अनुपात का माना होता है बटा, अनुपात का माना क्या हुआ, बटा। अब इसको कर दीजिए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुना 1 हो गया x, अब बराबर y गुना 3 क्या हो गया 3y। कंप्लीट हुआ। अब इसे समीकरण तैयार कीजिए, x हो गया, इसे 3y को इधर लाइए -3y और इक्वल टू हो जाएगा 0, हो गया समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न का सेकेंड स्टेप पुनः। अब प्रश्न से अब देखिएगा जब थोड़ा सा क्या कह रहा है, कहता है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। कब, 14 वर्ष बाद। अरे अब भी उम्र है x वर्ष, 14 वर्ष बाद क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा, x + 14 वर्ष होगा, यही होगा ना। और पुत्र का भी क्या होगा, y + 14 होगा। बातों समझे। अब कहता है 14 वर्ष बाद, कहता है यानी पिता की उम्र हो गया x + 14 और पुत्र का उम्र हो गया y + 14। अब कहता है 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी कि 2/1 हो जाता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इससे समीकरण सेकेंड निकाल लीजिए। इतना गुना 1 करेंगे तो इतना ही होगा x + 14। अब 2 से गुना कीजिए 2y, अब प्लस में 14 दूनी हो गया 28। अब देखिए यहाँ पे x से 2y को लाइए -2y बराबर ये हो गया 28 माइनस कितना हो गया 14 हो गया ना। अब चलिए इसको लेके चलते हैं, समीकरण सेकंड बनाते हैं। ये क्या कहता है, x - 2y बराबर 28 में से 14 घटा तो 14 हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से आप लुप्त कीजिएगा, ये 3y है, यहाँ पे 2y है, तो आप y को लुप्त करना चाहते हैं, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना कीजिए। अब पर हम फिर अब सवाल करने वाले हैं x को ही लुप्त करें, क्योंकि इसमें गुना हमको नहीं करने के लिए पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 1x है, यहाँ भी एक x है, तो डायरेक्ट चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आपका यदि मर्जी है y को लुप्त करना, आप कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिए। समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप क्या, यहाँ पे x - 3y = 0 और समीकरण सेकंड देखिए x - 2y बराबर 14 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम तो x को लुप्त करने के लिए जा रहे हैं, x का ही तो चिन्ह देखेंगे, जिसको लुप्त करेंगे उसी का चिन्ह देखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, ये देखिए प्लस प्लस, और जब दोनों सेम चिन्ह हो तो क्या होता है, घटाने पर होता है। आप यहां लिखिए पहले घटाने पर, जैसे घटाने पे लिखिएगा चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया x। अब बताइए 2y में से 3y घटेगा, उल्टा घट रहा है ना, जब भी घटाइएगा प्लस से माइनस, और 2 में से 3 कभी घटेगा क्या, जब उल्टा घटाना पड़ेगा, जब उल्टा घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि -1y। तो 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ लिखेंगे -y। अब बराबर 0 में से अब 14 घटाएंगे, ये भी तो माइनस से होगा, यानी कि -14 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर 14। y का वैल्यू निकल गया 14। अब x का वैल्यू निकाला समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे देखिए x - 3y = 0 और ये हो गया x - 3y, y का वैल्यू 14 अब बराबर 0। अब बोलिए
ये हो गया x माइनस 14 या 42 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा -42 इधर जाए तो उधर जाके हो जाएगा +42, तो हो गया कंप्लीट। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए पिता की वर्तमान आयु, इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर, बताइए पिता की वर्तमान आयु कितना है x, तो x का वैल्यू 42 वर्ष हो गया ना। और पुत्र की वर्तमान आयु बोलिएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y, तो y का वैल्यू देखिए कितना निकला हुआ 14, यहां लिखिए 14 वर्ष, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप लास्ट में लिख दीजिए अतः क्रमशः, क्या हो गया, पहला आंसर है 42 वर्ष और दूसरा सेकंड आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। जैसे जैसे पूछ रहा था वैसे वैसे आंसर देना है। कहता है क्या पिता और पुत्र के पहले आंसर पिता का लिखिएगा, अब तब कहता है पुत्र का, तो बाद में आंसर पुत्र का लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इससे संबंधित सवाल आप खुद से बना सकते हैं ना। तो तब फिर भी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग से। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 9 का 3 नंबर। अब पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना अब पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। क्या पुत्र की उम्र का जो दुगना है वो पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो दोनों की उम्र निकालें। क्या आप इन चीज को समझे? तो बिल्कुल समझे होंगे। इसका देखिए जस्ट सॉल्यूशन कर देते हैं हम, तो चीजें आपको समझ में आ रही है। अभी कभी सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो इतना तो कम से कम बनता ही बनता है, क्योंकि आपके लिए देखिए कितना कुछ मेहनत कर रहे हैं और इतना सा यदि आप नहीं कीजिएगा तो फिर क्या है, गलत बात है। तो आप लाइक शेयर करते रहें और हम आपको सवाल बताते रहते हैं, देखिए क्या कहता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों का वर्तमान उम्र मानिएगा, लिखिए या फिर सबसे पहले क्या माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना मानिएगा, x वर्ष आप मान लीजिए, और पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र आप मान लीजिए y वर्ष, ठीक है। तो अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा अब वैसे वैसे हम लोग को भी चलना है। प्रश्न से क्या कहता है, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। सिर्फ उम्र बोल रहा है, मतलब समझ जाइए क्या वर्तमान उम्र का ही तो बात कर रहा है। कोई पूछे आपको उम्र के बारे में चर्चा करे, आप बोलिएगा मेरा उम्र 20 साल है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप, अभी का उम्र बोल रहे हैं, 5 साल पहले का बोल रहे हैं, अभी का उम्र आप बोल रहे हैं। वही बात यहां पर है। ये कहता है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है, इसका मतलब अभी का बात हो रहा है, अभी दोनों का उम्र मिलाकर के 80 साल हो रहा है। तो आप बेहिचक कर दीजिए, यहां पे क्या कीजिएगा पता है, x प्लस वाई बराबर 80, यानी कि दोनों की उम्र को जोड़ देंगे तो 80 साल हो जाएगा। अब कीजिए यहां पे पुनः प्रश्न से, क्या कीजिएगा, पुनः प्रश्न से जैसे कीजिएगा तो क्या कहता है, कहता और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। पिता का उम्र क्या है, पिता का उम्र है x, और कहता है पुत्र का उम्र का दुगना, यदि पुत्र का उम्र का दुगना क्या होगा 2y, कहता है लेकिन पता है दुगुना जैसे करते हैं पुत्र की उम्र का दुगना, तो पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। बोलेगा अच्छा तो ये 10 साल अधिक हो जाता है, कोई बात नहीं, पर हमको करना है क्या, बराबर करना, ध्यान रखिएगा। ये 10 साल अधिक हो जाता है ऐसा करने से, बोलिए बराबर कैसे कीजिएगा, इसमें जब अधिक आया है 10, हम 10 को घटा देंगे तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, 100% बराबर होगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का समीकरण तैयार। अब इससे हम समीकरण तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या इन चीजों को आप समझे ना, x, अब ये 2y को इधर लाइए, -2y और बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया।
कंप्लीट। तो समीकरण सेकंड हो गया। अब चलिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कीजिएगा। तो देखिए जैसे आप चाहते हैं इस बार की सर y ही हमको कटा दीजिए, आप y को लुप्त कर दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए 2y है, यहाँ पे एक y, इसमें 2 से गुना कर देंगे क्या नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ सिर्फ लिखिएगा आप क्या, समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कीजिए, 2 गुना x, यहाँ पे कितना हो गया 2x, अब प्लस में 2 गुना y 2y, 80 दूनी 160। और समीकरण सेकेंड देखिए तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है, -10 है। तो कोई बात नहीं है, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ चीज क्या हो जाएगा, जोड़ने पर डिफरेंस चिन्ह, जोड़ने पर ध्यान रखिएगा। अब 2y प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 2x और 1x दोनों प्लस से जुड़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 160 में से 10 जब घटिए जाएगा तो क्या बचेगा, 150 बचेगा ना। अब इसको काटिए, 3 5 15, 50 हो गया। अब इधर कीजिए काम, आप इधर बचा x, इसलिए x बराबर इधर क्या बच गया 50। x का वैल्यू क्या हो गया आपका, यहाँ पे 50 हो गया। अब चलिए x का वैल्यू हो गया, अब y का वैल्यू निकालना है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या कीजिए आप, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ना, तो कहाँ है समीकरण फर्स्ट आपका, देखिए यहाँ है, x प्लस y बराबर 80 है। x का मान रखिए यहाँ पे 50 प्लस y बराबर लिखिए 80, तो इसलिए y बराबर क्या लिखिएगा 80, 50 और -50, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। तो अब क्या लिखिएगा, इसलिए और जो माने हैं लिख दीजिए यहाँ, इसलिए हम यहाँ का चिन्ह लिखते हैं। पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना, x माने थे, x का वैल्यू क्या हो गया 50, यहां लिख लीजिए 50 वर्ष ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y का वैल्यू 30 वर्ष ना। तो अतः कर्मशः पहले क्या लिखेगा, पिता की उम्र ना, पिता, अच्छा तो यहाँ मिस्टेक थोड़ा कर देना, यहाँ पे क्या होगा 50 लिखना था, 5 लिखा गया। तो ये हो गया कितना 50 वर्ष, अब कोमा यहाँ पे हो गया 30 वर्ष। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिल से बोलिएगा कि कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इन चीजों को हम हमेशा प्रयास रखते हैं, आप चीजों को समझिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 का 4 नंबर देख पा रहे हैं आप। बस इसी तरह का सवाल है, इसी प्रोसेस पे है, इसी टाइप का है। आप इस चीज को बना सकते हैं। आप इन चीजों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि बन जाए तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि सर बन गया, और नहीं भी बने तो कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना, ताकि हमको पता चल सके आपसे बना या नहीं बना। क्या हमको अगले दिन बताना सत्य होगा या नहीं बताना। बातों को समझें और आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और यदि कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।